हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे लेसन कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है बट मैथमेटिक्स के लिए ठीक है, उतना तो समझ जाएगा। इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अभी सबसे पहला चीज़ तुमको ये समझना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। लीनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अभी ये लाइन हम ग्राफ पे आराम से प्लॉट कर सकते हैं, किधर भी इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम लोग, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, दिखने में क्रुकेड है पर स्ट्रेट लाइन है। इसको हम लोग कहाँ प्लॉट कर रहे हैं? ग्राफ पे, ठीक है। अभी इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। अभी इक्वेशन होता है एक स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? इट इज अ स्टेटमेंट विच विल टेल यू अबाउट टू मैथमेटिकल इधर मैथ एक्सप्रेशंस को इक्वल टू साइन के बीच में डिनोट किया जाता है। तो एग्जाम्पल दिखा देता है। इसका मीनिंग होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये एक एग्जाम्पल है। या तो फिर 2x इज इक्वल टू 1, या तो फिर 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 7। इस तरीके से जो लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अभी इक्वेशन में दो पार्ट रहते हैं। यहाँ मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोइफिशिएंट, और x को हम लोग बुलाते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने क्या क्या समझा है? लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक्चुअल में एक अल्फ़ाबेट रहता है जहाँ हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं एक्स एंड वाई, जिसका एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो हमें मालूम नहीं है, जिसको हमको ढूंढ के निकालना है, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आया? तो ये है इसका बेसिक्स। अभी अपन इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब आई विल गिव डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं सर। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ये प्लॉट कर सकते हैं हम लोग ग्राफ पे, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया, ये ग्राफ पे प्लॉट होगा एज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों का मीनिंग हो गया। और यहाँ लिखा है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि एक हो गया x, दूसरा हो गया y। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान में रखना है कि इसका एक्सपोनेंट वैल्यू कभी भी 1 होना चाहिए। मतलब दिस कैन नॉट बी रिटर्न एज 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बुला सकते। इस चीज को हम लीनियर इक्वेशन नहीं बुला सकते। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी इसमें इस इक्वेशन को लिखने के टाइम पे मैं कैसे लिखूंगा? 2x प्लस 3y माइनस 4, क्योंकि हमने इस 4 को इक्वल टू के इस साइन से इधर लेके आया, इसके लिए माइनस हो गया। जब कोई भी आपको इक्वेशन इस फॉर्मूला में दिखेगा तो इसको हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इतना बात ध्यान में रखो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि अगर हम लोग ने एक्सपोनेंट डाला इधर तो हमको दो वेरिएबल्स भी मिल रहे, यहाँ हम लोग को कोएफिशिएंट भी मिल रहा है और ये इक्वेशन भी है। बट एक बात ध्यान में रखिए, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है? 2 है, रेस टू 2 है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। वो कभी भी रेस टू 1 ही होना चाहिए। समझ में आया? तो ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। हमारे टाइम पे इसको एक्सरसाइज बुलाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहला सम आता है जिसका नाम, जिसे बोलते 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, एंड द अदर इक्वेशन इज 2x माइनस 3y, माइनस साइन थोड़ी अच्छी से नहीं हुई, इज इक्वल टू 12। इसको हम देते हैं नंबर 1 और इसको एक नंबर 2। अभी एक बात ध्यान में रखिए, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है जनरल मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। मैं जनरल मेथड नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि फिर वो दोनों मेथड्स एक साथ सिखाने के बाद बच्चे लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मुझे वो कन्फ्यूजन चाहिए नहीं आप लोगों के लिए। तो अभी क्या करना है कि इसमें पहला चीज़ एक बात नोटिस कीजिए, ये दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद, कि यहाँ एक ऐसा वैल्यू है जो सिमिलर है, दैट इज 3y, दिस इज प्लस 3y, दिस इज माइनस 3y। तो इसके लिए हम इन दोनों को माइनस एक दूसरे के साथ ऐड किया तो ये निकल जाएगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ अभी? देयरफॉर
एड 1 एंड 2। हमारे टाइम इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करना पड़ता था, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन अगेन, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा आता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अभी यहाँ एक प्लस का साइन दीजिए। अभी प्लस यहाँ तो ये ऐड होने वाला है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है, माइनस ही रहेगा, और यहाँ वापस प्लस का साइन डाल दीजिए। ये होता है इस प्लस के वैल्यू को इस नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है इन शॉर्ट। तो ये क्या हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा +3 -3, तो इधर आंसर क्या आएगा +0 इज इक्वल टू 12 + 9 इज गोइंग टू बी 21। तो अभी ये वैल्यू होने के बाद हम लिख सकते हैं दैट 7x इज इक्वल टू 21। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 21/7। अभी आप लोग को इतना बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए कि मैंने इस 7 जो मल्टीप्लिकेशन साइन में था x के साथ, उसको मैं इस साइड पे लाऊंगा तो वो नीचे डिनोमिनेटर पोजीशन में चला जाएगा। तो डिनोमिनेशन पोजीशन में आने के बाद 7 1 जा 7 3 जा। सो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, सो फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू ऑफ x का वैल्यू इज 3। ये तो मिल गया है, इसको हम लोग 3 देते हैं, या तो इसको नाम नहीं दे तो भी चलेगा। सिंपल थिंग, हम लोग x के वैल्यू को कोई भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हम लोग डाल देंगे। सो मैं लिखता हूँ कि सब्सटीट्यूट, ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखोगे तो मे बी कभी कभी एग्जामिनर्स मार्क्स काट दे। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो चलो इक्वेशन 1 में डालते थे, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और इसके अंदर मैंने अभी x का वैल्यू डाला, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। थोड़ा हम नीचे जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, अभी ये 15 को अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके गया, इफ आई जंप दिस 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। सो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। अभी 9 माइनस 15 का मतलब क्या हुआ, दैट 3x इज इक्वल टू -6, बिकॉज इसमें से इसको माइनस किया तो हमको क्या आएगा -6। सो y इज इक्वल टू व्हाट -6/3, दैट इज इक्वल टू 2। we can say that the value of x is 3 and y is equal to -2. So this is going to be the answer for the first equation. This method is known as elimination method. ध्यान में रखिए, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एलिमिनेशन मेथड बुलाते हैं। ये बहुत ईजी है, जितना दिखता है उतना डिफिकल्ट है नहीं। आप लोग कॉपी कर सकते हो इस चीज़ को वीडियो स्टॉप करके, और फिर नेक्स्ट सम पे हम जम कर पाएंगे। ठीक है, पे तो अभी नेक्स्ट सम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम नंबर 2। सो इसका इक्वेशंस का वैल्यू है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू, अब ये 6 जैसा दिखता है, ये 6 नहीं है, b है। मेरा थोड़ा राइटिंग खराब है तो मिस्टेक मत कीजिए, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और दूसरा होता है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। चलो, दोनों इक्वेशंस दे दिए, क्या करना है देखिए। अभी यहाँ दो वैल्यूज़ है, वो सेम है। सो हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग सेम दिख रहा है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो मैं लिखता हूँ 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ लाइन लगा दीजिए और यहाँ हम डाल लें माइनस साइन। नाउ दिस माइनस साइन इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड इन द बॉटम इक्वेशन के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस ए हो गया, इसका साइन प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज व्हाट, माइनस। अगेन दिस इज प्लस 22, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -22। तो इसका आंसर आएगा 2a, ये हो जाएगा 0 प्लस 5b माइनस 5b प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 26 माइनस 22, हाउ मच इज दैट, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2a इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू व्हाट, 4/2। तो 2 1 जा 2 2 जा 4। सो a का वैल्यू क्या है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। नाउ सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट का स्पेलिंग गलत हो गया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन एनी ऑफ द इक्वेशन। कौन सा चाहिए, चलो हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 1। तो अभी ये इक्वेशन को वापस लिखिए, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। 3a में 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू बी का मालूम नहीं है तो निकालना है। सो ये कितना हो गया, 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब इस 6 को हम लोग यहाँ से यहाँ लेके आए तो ये प्लस 6 है, अगर हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, 26 माइनस 6 5b। सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 20b प्लस 5। यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा मेटिकुलसली बड़ा करूँगा ताकि वो ईजी हो जाए समझने के लिए। तो 5 1 जा 5 4 जा, देयर फॉर द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, 4। तो आंसर क्या है, देयर फॉर a is equal to 2 and b is equal to 4. So can we write that the value is 2, 4? So इस तरीके से हमने सेकेंड सम भी सॉल्व कर लिया है। सो लेट्स गो ऑन टू द थर्ड सम। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।